कौन साहब मुझे ग्राउंड रियलिटी बताएं, ये सारी बातें लीगल हो रही हैं जी, उसमें ये लुकना रह गया, लेकिन क्या कोर्ट को ये नज़र नहीं आ रहा कि इस साइफर की बुनियाद के ऊपर जिस तरह फौज को मिलाइन किया गया, तो इस वक्त फौज का सेंटीमेंट क्या होगा जब उनकी इंटेग्रिटी को उठा के इस फैसले ने बाहर फेंक दिया कि इमरान खान को क्लीन चिट दे दिया, ठीक है तुमने जो किया हमारे साथ किया, तुम्हारा तो जुर्म ही कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो भी अदालत का फैसला है मैंने तो डिटेल नहीं पढ़ा, डिटेल है भी नहीं उसमें भी, अभी तो आएगा, लेकिन मैं वही आपकी बात को मज़ीद दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ज़रा ये स्टोरी है कहाँ से शुरू होती है कि वही ऐसे लेटर लहराया जाता है, अमेरिका साजिश हो गई, बाजा साहब ने साजिश कर दी, अमेरिका के साथ मिल के पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने हर पाकिस्तान के बच्चे के कान में डाल दिया कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, इदारे ने उनके खिलाफ जहर भर दिया, इदारे के खिलाफ। आप उसके बाद खुद ही जाके अमेरिकन एम्बेसडर या उनको कहते हैं कि नहीं हम तो ये नहीं कह रहे, तहरीक इंसाफ वाले ऐसे ही जी ऐसे ही हम ये नहीं कह रहे, ठीक है। फिर आपकी एक पीआर फर्म हायर करते हैं अमेरिका में, मैं उस पर आ रहा हूँ, फिर आप पीआर फर्म तो हायर करते हैं, फिर आप कहते हैं कि अब आपकी खुद ही एक टेप लीक होती है कि अब हमने इसके ऊपर खेलना है, सिर्फ अब हमने बात नहीं करनी, अब सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। यानी इस लेवल पे आप जा रहे हैं। पहले पूरे मुल्क में आप एक फ़िज़ा पैदा करते हैं कि आप उस सेंटीमेंट को आप आवाम से अट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं कि जी ये साजिश हुई है, फिर आप इदारे पे अटैक करते हैं, ठीक है, और फिर आप कहते हैं नहीं अब हम इसी के ऊपर खेलेंगे, और खेलते ही खेलते आज देखेंगे आपके हक में फैसला आ जाता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्या पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, तो मकसद ये कि हमें अपने मुल्क की खैर मांगनी चाहिए। आपकी बात की ये जो टकराव है, इसके रिएक्शन जो हैं वो दूर तक जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्या लगता है एस्टेब्लिशमेंट का सेंटीमेंट क्या होगा इस वक्त ये फैसला देख के? देखें, आपका एनालिसिस क्या है इस पे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, किसका क्या रिएक्शन है ये तो बात की बात है, ठीक है। आप सिर्फ इस वक्त ये हालात देखें कि आपने अपने मुल्क में एक फ़ज़ा क्या पैदा कर दी, और आपको अगर आपको पता हो कि मैथ्यू मिलर एक प्रेस टॉक करता है, मैंने भी पिछले जी उसमें एक सवाल उठाया जाता है कि जी इदारों में पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और अदालतों की आपस में टकराव है, और वो ख़ुद अवेयर नहीं होता इस बात से। तो उसने कहा कि आई विल गेट बैक टू यू अबाउट दिस, उन्होंने जवाब नहीं दिया उस पर कुछ। वो वहाँ पे बैठ के एक प्लांटेड सवाल किया जाता है उसके पास। आपको ये समझ ही नहीं आ रही कि हमारे मुल्क में किस लेवल की प्लानिंग से साजिश हो रही है। हमारे मुल्क में पहले अदारों में आपस में लड़ाया जा रहा है। मैंने उस दिन भी बड़े अदब से, बड़े एहतराम से अपनी एक प्रेस टॉक में कहा, मैंने कहा कि हम नहीं चाहते, हमने तो बड़ी मुश्किल से चाहते हैं कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आए, ठीक है, आई विश दम गुड लक, आगे देखें क्या होता है। इस खेल को अभी ख़त्म तो नहीं होगा ना ये खेल। कौन साहब, लेकिन मसला ये है कि अदालत में चीज़ें साबित की जाती हैं। अब आपने इद्दत के केस में आप एक गवाह के तौर पे वहाँ पे आप, तो मुझे तो वो केस भी लग रहा है कि उसमें आई थिंक आपने पता नहीं कुछ शहादतें पूरी नहीं दी, आपकी गवाहियाँ गलत हैं। तो जब केस आप फॉल्टी बनाएंगे तो फिर प्रेस टॉक या मीडिया में बैठ के तो आप बात कर लेते हैं, अदालत में मैं एक बात करूँ प्लीज़। पहली बात तो मुझे खुद बड़ी तकलीफ़ होती है कि किसी की पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर जाके मुझे बिल्कुल बात करनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ जो मैंने अदालत में भी की है, ये मैंने नहीं बनाया, मैंने जो कहा है सच कहा है। कोई भी मुझसे किसी वक्त पूछे, ये मेरे ऊपर खुद ये बड़ा बोझ है, एक मैं भी एक माँ बहनों मेरे घर में भी हैं, और मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे जाके बात कर रहा हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है। जिसको आपने दोस्त, बड़ा भाई, बाप से बढ़ के दर्जा दिया हो, माँ का, बड़ी बहन का, आज आप, लेकिन मुझे अगर अदालत बुलाएगी तो क्या को मैं नहीं आ सकता? मैं जाके ये कहा, मेरे रिकॉर्ड में है कि मैं जो कहूँगा जी, जो पूछना अपने मेरे से सच पूछना है। आपने सब सच बोला है? मैंने सब सच बोला है, जो मेरे से पूछा गया और कभी पूछा जाएगा मैं तो सच बोलूँगा ना। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ क्योंकि मैं तकलीफ़ से ये कह रहा हूँ कि ये ज़ाती ज़िंदगी पे मुझे इस बात को हम कहते हैं कि जी शायद ये कोई साजिश है, ये कोई प्लान है, लेकिन अगर कोई बात हुई है, अगर मैं उस चीज़ का अगर एविडेंस हूँ तो क्या मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना, मैंने सच बोलना है। लेकिन मुझे तो लगता है आपका इज्जत वाला केस भी फारिग हो जाएगा, आपकी गवाही अपनी जगह पे। देखें, वो मुझे नहीं पता, मैं कोई कानूनी माहिर तो हूँ नहीं, लेकिन अगर वो उस वक्त तो बड़े इमरान खान के साथ साथ होते थे, जब हम इंटरव्यू करने आते उस वक्त तो हम बात करते हैं तो आप यूँ नहीं आँच आने देते थे, आपकी वजह से हमें 80-80 हज़ार पाउंड
ऑफ कॉम से ठुक गई। जब इमरान खान से आप मेरी बात कराया करते थे, वो कहते ये कर दो और वो कर दो, और हम भी पागल बने हुए थे, और आपने भी पागल बनाया हुआ था पूरे उसको। मैं कहूँगा अब आप निकल गए बीच में से मक्खन में बाल की तरह। याद माजी अजाब है यारब, बुला दे मुझे हाफजा मेरा। मैंने आपको भी फ़ोन कराया और मेरे मोहतरम भाई बैठे हैं अरशाद भट्टी साहब, पहली दफ़ा जब ये आए मिलने तब भी मैंने बनी गाला इनको रिसीव किया। वाह, तो ये अब माजी तो बहुत अजीब सा है। भट्टी साहब बड़े पुराना ताल्लुक निकला है आपका, ऑन साहब से बच करें, गवाही दे देंगे अगर उन्होंने कोई गलत चीज़ देखी। अब और हसन निसार भाई और अरशाद भाई आए थे। हाँ जी भाईजान, पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं थे हसन निसार, हमारे मेरे और आपके फेवरेट, बल्कि वो शादी वाले फेवरेट हसन निसार साहब। हाँ और कोई एक्सप्लेन कर दो शादी आने तो की मुराद है, बताइए, लोग कुछ और ही समझेंगे हसन निसार साहब। तो शादी के फंक्शन में हम इकट्ठे गए थे, जो बाजवा साहब के बेटे की शादी थी। हाँ जी, मैं आप और हसन निसार साहब पूरी बात करें ना। जी सर, बिल्कुल उस्ताद मोहतरम का पता है, उन्हें भी पता है, उन्होंने कोई ऐसी खुफिया शादियां नहीं करते। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ओन चौधरी साहब ही रिसीव करते थे। ओन चौधरी साहब आज मुस्लिम लीग नून में हैं। मैं तो कई बार ये बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान वो कह रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। मुसद्दिक मलिक साहब तो बड़े खुश हुए। शाद भाई मेरी सॉरी शाद भाई, सॉरी, मेरी कुर्बतें जरूर हैं, लेकिन मैं इस्तेकाम पार्टी का एमएलए हूँ। इस्तेकाम है भाई वो उनका। अच्छा नहीं, मेरी कुर्बत आपसे भी बहुत है। मेरी जान, पहली बात तो ये है कि मैं वाकई कसम से सच्ची बात कह रहा हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एवन फील्ड में ओन चौधरी साहब मिलने नवाज शरीफ साहब को जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र होंगे, और हाउस ऑफ शरीफ इनको वोट डालेगा आकर हल्के में। तिलस्माती शख्सियत है भाई, सबके वोट ले गए, लेकिन हो गया। हो गया। और दूसरी बात यह है कि मैं अब क्या कहूँ, ये ऐसा केस है जिस पे बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन मैं अगर ओन चौधरी होता तो मैं मर जाता। मैं जिसको मैं बहन कहता हूँ, माँ कहता हूँ, और जिस इमरान खान के साथ मैंने पूरी उम्र गुजारी है, मैं कहता मार दो, मैं इसका गलत किया सही किया, मैं इस गवाह नहीं बनूंगा। तीसरी बात, अगर इमरान खान ने जुर्म किया है तो उसमें ओन चौधरी भी मुजरम है, उसमें मुफ्ती सईद भी मुजरम है, उसमें खावर मानिका भी मुजरम है। पहली वजह यह है कि खावर मानिका साहब के ही वीडियो पड़ी हुई है कि बुशरा बीबी जैसी पाक खातून मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, इमरान खान जैसा भले मानस आदमी नहीं देखा, हमारा घर उसके लिए मुर्शद खाना था, मेरी तलाक उसकी वजह से नहीं हुई। और मुफ्ती सईद साहब, मैं हैरान, इसका जवाब ऑन साहब देंगे ब्रेक के बाद तफसील से। आपने जवाब देना भी, आप कहा कि आपने जो भट्टी साहब अब ब्रेक के बाद जवाब देंगे। और आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस लगा हुआ है, सुन्नी थात कौंसिल वाला, अगर वक्त हो उस पर भी जरूर बात करेंगे। लेकिन ये कमाल हुआ है साइफर का कि पूरी फौज की धजिया उड़ाने के बाद, इमरान साहब ने अमेरिका के साथ उसको मिलाने के बाद, लोगों के दिलों में नफरत भरने के बाद, उस साइफर में से ऐसे निकले हैं जैसे वो आई थिंक मक्खन में से बाल निकलते हैं, पता नहीं कहाँ से निकलते हैं।